हेलो एवरीवन। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है अलगा। अलगा इज़ अ ब्रांड न्यू टॉपिक जो कि आज हम पढ़ेंगे। कल हमने सारे टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में चीज़ें पढ़ ली थी। आज जो है स्टार्ट करना है। तो कल हम लोग अगर क्विक रिवाइज करें चीज़ों का तो हमने प्लांटे को डिवाइड किया था किसी किसी चीज़ों में। सो प्लांटे किंगडम वॉज डिवाइडेड इनटू अलगा। अलगा के बाद ब्रायोफाइट्स में डिवाइड किया था, फिर टेरिडोफाइट्स में डिवाइड किया था, फिर जिम्नोस्पर्म्स में डिवाइड किया था और फिर एंजियोस्पर्म्स में डिवाइड किया था। तो आज हम सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ेंगे। अलगा को स्टार्ट करेंगे सबसे पहले एज द हेडिंग इज अलगा। सो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल, यू इवन लाइक इट एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। जिन्हें भी कोई भी नीड हो और कोई से भी डाउट्स या क्वेरीज होंगी वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट द अलगा वाला टॉपिक। अलगा तो अलगा जो है ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है, प्लांटे में आता है जिसके पास है क्लोरोफिल, विच हैज क्लोरोफिल। ठीक, क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म होता है जिसके पास जिसका स्ट्रक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और थैलॉइड है। ठीक है, फाइन। फिर ऑटोट्रॉपिक भी है, मतलब खाना खुद का बना सकता है। इट कैन प्रिपेयर इट्स ओन फूड एंड देन इट इज़ लार्जली एक्वेटिक। इट इज़ लार्जली एक्वेटिक। तो एक्वेटिक का मतलब क्या है? फ्रेश भी हो सकता है और मरीन भी हो सकता है। ठीक, तो एक चीज़ याद रखनी है कि क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉपिक नेचर है, लार्जली एक्वेटिक है, फ्रेश और मरीन। ठीक है, अब देखो थैलॉइड का मतलब क्या होता है, इसे हम थोड़ा आगे समझेंगे, आगे ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। अभी एज अ टर्म याद रखो। ठीक है, थैलॉइड स्ट्रक्चर है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है इनमें, ऑटोट्रॉपिक तो है ही, लार्जली एक्वेटिक का मतलब फ्रेश और मरीन सिचुएशन इन सारी चीज़ों में मिलेंगे। ठीक, फिर अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ इनकी हैबिटेट है, तो हैबिटेट की अगर बात कर लें कि कौन कौन से हैबिटेट्स में मिल सकते हैं, तो हैबिटेट्स है मॉइस्ट स्टोन में मिल सकते हैं। ठीक, गीली स्टोन, हल्की गीली स्टोन, मॉइस्चर वाली, नमी वाली। ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में मिल सकता है और मॉइस्ट वुड में मिल सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ जो होते हैं ना सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था हमने लाइकेन के बारे में, सेकंड चैप्टर में भी पढ़ा था। तो लाइकेन्स के केस में फंजाई के साथ क्या रहता था? अलगा ही रहता था। तो इन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी रह सकता है। दूसरा सिम्बायोसिस का एग्जाम्पल था स्लॉथ बियर में। तो स्लॉथ बियर में भी अलगा प्रेजेंट होते हैं एंड इन अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ठीक है, मतलब इन एसोसिएशन विद ईच अदर। ठीक, इन एसोसिएशन विद ईच अदर। ठीक है, तो फंजाई के साथ और स्लॉथ बियर के साथ अलगा रह सकते हैं। ठीक है, यही इनके हैबिटेट है। ठीक, अब हैबिटेट की बात तो कर ली, अब बात करना है फॉर्म और साइज जो होता है इनका। ठीक, साइज की बात कर लें तो साइज इनके काफ़ी ज़्यादा वेरिएबल होते हैं। ठीक, कॉलोनियल फॉर्म्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कॉलोनियल फैमिलीज का मतलब क्या है, फॉर्म क्या है, इन कॉलोनीज। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है वॉलवॉक्स। एग्जाम्पल्स आर एक्सट्रीमली क्रूशियल, तो एग्जाम्पल्स भी याद करते चलते जाना। फिर है फिलामेंटस। ठीक, तो फिलामेंटस का एग्जाम्पल दे रखा है क्या, ओलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगायरा। ठीक, कुछ कुछ जैसे कि साइज हो गए, ठीक है, साइज और फॉर्म्स हो गए। अब कुछ कुछ मरीन एग्जाम्पल जो हमने कहा था कि मरीन में क्या क्या ऑर्गेनिजम्स आता है। ठीक, तो मरीन के कुछ कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि केल्प। फाइन, केल्प जो होता है ना एक मैसिव बॉडी फॉर्म करता है, मैसिव प्लांट बॉडी, काफी लंबे लंबे होते हैं, कुछ ऐसे 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 लंबे लंबे होते हैं। ठीक, केल्प। होप अब तक समझ में आ रहा होगा।
ठीक, ये सारी चीज़ें तो याद ही रखती हैं, इनका कोई समझाने वाला कोई पॉइंट नहीं है। फिर बात कर लें रिप्रोडक्शन की, अगर देख लें कि रिप्रोडक्शन किस हिसाब से होता है। जस्ट अ सेकेंड, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं कि हाउ डज द रिप्रोडक्शन गोज ऑन इन अलगा। तो अलगा में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, ठीक, एसेक्सुअल भी है, ठीक, और सेक्सुअल भी है। फाइन, ये सारे मेथड्स होते हैं। अब वेजिटेटिव की बात करें तो वेजिटेटिव में आ जाता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक। एसेक्सुअल में हम बात करते हैं स्पोर्स की, स्पोर्स का यूज करके, जैसे कि हमने कहा था कि जो जू स्पोर्स होते हैं, जू स्पोर्स में मोटिलिटी होती है, मोटाइल नेचर के होते हैं। और फंजाई में हमने बात की थी अप्लेनो की भी, ठीक, लेकिन यहाँ पे अलगा के केस में अप्लेनो नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जू स्पोर्स का जिक्र किया है, ठीक। और जू स्पोर्स में क्या होता है, फ्लैजिला होता है कि सीलिया, तो फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फ्लैजिला इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ जूस्पोर्स, इसीलिए वो मोटाइल है। और इनके जर्मिनेशन के कारण जब ये जर्मिनेट करते हैं, ठीक, जब इनमें जर्मिनेशन होती है तब ये न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं, न्यू अलगा न्यू प्लांट्स को राइज देते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें तो हमने फंजाई के केस में भी कुछ चीज़ों की बात की थी, है ना। जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, गैमेट का फ्यूजन होता है, ठीक, गैमेटिक फ्यूजन होता है। तो फंजाई के केस में कुछ कुछ 3 टर्म्स लिखे हुए थे जो कि डिस्कस नहीं किए थे, वो है आइसोगैमस, फिर है अनाइसोगैमस, फिर है ओगैमस, है ना। तो इसे आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो आइसोगैमस का मतलब क्या होता है, गैमेट्स जो कि हैं सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज, साइज काफ़ी ज़्यादा इनकी सिमिलर है, एंड दे मे हैव फ्लैजिला और दे में बी नॉन फ्लैजिलेटेड, कुछ भी हो सकता है इन दोनों में से, ठीक है। मतलब अगर 2 गैमेट्स की बात कर रहे हैं तो दोनों गैमेट्स में या तो फ्लैजिला होगा या तो दोनों गैमेट्स में फ्लैजिला नहीं होगा, ठीक। अब इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि ओलाथ्रिक्स, ठीक। फिर दूसरा एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। तो स्पाइरोगायरा के केस में दोनों गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं, एंड दिस इज अ नीट पीवाईक्यू, ये पीवाईक्यू है, ठीक। इसमें पूछ लिया था कि भाई स्पाइरोगायरा के गैमेट्स कैसे होते हैं, मोटाइल होते हैं कि नॉन मोटाइल, सो दे आर नॉन मोटाइल इन नेचर, ठीक। ओलाथ्रिक्स के केस में क्या होता है, मोटिलिटी होती है, मतलब फ्लैजिला प्रेजेंट है, फ्लैजिला इज प्रेजेंट, ठीक है। फिर इस वाले रिप्रोडक्शन को जिसमें सिमिलर साइज के गैमेट्स हैं, या तो फ्लैजिलेटेड है या तो नॉन फ्लैजिलेटेड है, उस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन को कहते हैं आइसोगैमस। एनाइसोगैमस में है कि दे आर डिसिमिलर इन साइज, ठीक। डिसिमिलर इन साइज का मतलब या तो एक छोटा होगा या तो एक बड़ा होगा, ठीक। तो इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है यूडोरिना का, यूडोरिना इज एग्जाम्पल ऑफ एनाइसोगैमस, ठीक। और जब ओगैमस की बात करते हैं तो ओगैमस में भी डिसिमिलर इन साइज ही होता है, लेकिन एक स्टैटिक फीमेल गैमेट होता है, ठीक है। मतलब फीमेल गैमेट कैन नॉट मूव, फीमेल गैमेट जो होती है वो नॉन नॉन मोटाइल होती है, ठीक है, एंड इट इज इवन लार्ज इन साइज। और मेल गैमेट जो होता है वो मूव कर सकता है, मतलब मोटाइल होता है, एंड इट इज इवन स्मॉलर इन साइज, ठीक है। जो मेल गैमेट होता है वो मोटाइल होता है, स्मॉलर इन साइज होता है। तब इनके जो एग्जांपल्स हैं वो है वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स और फ्यूकस जो है वो गैमेट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक। तो ये सारा था
रिप्रोडक्शन और इन सब चीज़ों के बारे में। एसेक्सुअल, वेजिटेटिव, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव तो पता चलता है कि फ्रेगमेंटेशन से होगा, ठीक। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोर से हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेट से, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स, ओगैमेट्स। फिर कुछ कुछ एग्जांपल्स हैं कि मोइस्ट स्टोन में मिलते हैं। हैबिटेट्स के बारे में, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। साइज के बारे में है कि कोलोनियल कौन से होते हैं, वॉल्वॉक्स कोलोनियल होते हैं। फिलामेंटस कौन कौन से होते हैं, ओलोथ्रिक्स और स्पायरोगायरा होता है। फिर मरीन फॉर्म्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं, केल्प्स होते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ऑटोट्रॉपिक भी है। थैलॉइड स्ट्रक्चर मतलब फ्लैट फ्लैट वाला स्ट्रक्चर होता है, ठीक। लार्जली एक्वेटिक भी होते हैं। अब अब अलगा के कुछ कुछ यूजेस भी हैं। अलगा के कुछ कुछ बेटर यूजेस भी हैं, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज भी हैं। तो अगर हम देखें 50% ऑफ CO2 फिक्सेशन इज डन बाय अलगा, मतलब काफी मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। कहाँ पे, अर्थ में। तो पूरे अर्थ में 50% कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन अलगा ही कैरी करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस। थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का यूज करके 50% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज डन, ठीक। तो क्या होता है ना कि जो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, इफ दे आर परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, if they are performing photosynthesis, तो वो क्या करते हैं, डिजॉल्व ऑक्सीजन को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देते हैं, डिजॉल्व O2 को, ठीक है, इन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट। तो आसपास में अगर फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तब CO2 भी, CO2 तो फिक्स हो रहा है लेकिन ऑक्सीजन जो है, आने वाले जितने भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल भी हो जाएंगे फिर, है ना। बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स को, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स कह लो, तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा मदद हो जाएगी, बिकॉज डिजॉल्व ऑक्सीजन वुड बी इंक्रीज और डिजायर्ड लेवल तक इंक्रीज होगा, सो दे कैन एग्जिस्ट, ठीक। फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इनकी खासियत देख लेते हैं कि अलगा के और क्या खासियत है। तो कुछ कुछ फूड के तरह भी यूज होता है, ठीक है। तो फूड में जो है, पॉरीफेरा का एग्जाम्पल है। एक पॉरीफेरा हो गया, लैमिनेरिया हो गया एंड सारगैसम हो गया। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं जो कि फूड की तरह यूज होते हैं। एंड 70 अदर स्पीशीज ऑफ अलगा, ठीक है, ऑफ मरीन अलगा, ये याद रखना, ऑफ मरीन अलगा। तो जो मरीन फॉर्म्स की जितने भी स्पीशीज हैं, जैसे पॉरीफेरा, लैमिनेरिया और सारगैसम, और 70 अदर स्पीशीज जो कि मरीन अलगा में आते हैं, दे आर यूज्ड एज फूड, ठीक। तो फूड के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर जो सेकेंड इंपॉर्टेंस है वो है हाइड्रोकोलॉइड का। हाइड्रोकोलॉइड का सबसे पहले मतलब जानते हैं, विच इज वाटर होल्डिंग सब्सटेंस, ठीक है। वाटर होल्डिंग मतलब पानी को पकड़ के रखने वाला जो जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं हाइड्रोकोलॉइड, ठीक है। तो कुछ कुछ अलगा जो है हाइड्रोकोलॉइड की तरह भी एक्ट करते हैं, जैसे कि हो गया अल्जिन एंड कैरागिन। अब अल्जिन याद रखना, ब्राउन अलगा होता है, ठीक। और कैरागिन जो प्रेजेंट होता है किस में होता है, रेड अलगा में प्रेजेंट होता है। तो ये वाला जो पूरी जो चीज है, इस वाले पूरे चीज से PYQ है, यही पूछा गया था, ठीक। यही क्या है, PYQ है। PYQ में पूछा था कि स्टेटमेंट उल्टी कर दी थी कि अलगा आर प्रेजेंट आर वेरी यूजफुल इन एज अ हाइड्रोकोलाइड सब्सटेंस। अल्जिन में प्रेजेंट होता है, अल्जिन में प्रेजेंट होता है, इज प्रेजेंट इन रेड अलगा एंड कैरागिन इज प्रेजेंट इन ब्राउन अलगा, ऐसे करके कंफ्यूज किया था, विच इज एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट।
तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द PYQs विच वी हैव टू रिमेंबर। फिर बाद में इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो है आइसक्रीम्स और जेलीज में। ठीक, एक सेकेंड। तो आइसक्रीम्स एंड जेलीज में इनकी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ठीक, आइसक्रीम्स और जेलीज में तो कौन कौन से इसके एग्जांपल्स हैं? जेलीडियम एंड ग्रासिलेरिया। ठीक है, इनसे अगार भी ऑब्टेन होता है। ठीक है ना, agar which is one of the commercial products which is obtained from Gelidium and Gracilaria. They are used for ice creams and jellies and as well as for growing microbes. ठीक, growing microbes, तो अगर microbes को grow करना है तो Gelidium and Gracilaria काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट एक्ट करते हैं जिससे कि माइक्रोब्स को ग्रो कर दिया जा सके उस एनवायरनमेंट में। ठीक है, क्योंकि क्या जो जेलिडियम ग्रासिलेरिया है वो ऑटोट्रॉपिक है, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो दूसरे माइक्रोब्स जो है जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है दे कैन ग्रो देयर। तो माइक्रोब्स को ग्रो करने का काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस बन जाता है, बेस बन जाता है, जिससे कि हम जितने माइक्रोब्स जिस भी माइक्रोब्स को ग्रो करना चाहते हैं हम ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, फोटोसिंथेसिस खुद तो करेंगे ही, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे और जब ऑक्सीजन रिलीज करेंगे सो व्हाट वुड हैपन, वो माइक्रोब्स जो हैं और फ्लरिश करेंगे और ग्रो करेंगे। ठीक, तो इन्हें लैबोरेटरीज में ऐसे ही ग्रो किया जाता है। अगर बैक्टीरिया ग्रो करना है तो ऐसे ही ग्रो किया जाता है। ठीक, फिर क्लोरेला की बात कर लेते हैं। ठीक, क्लोरेला जो है ना इट इज यूनिसेल्युलर अलगा। ठीक, यूनिसेल्युलर एक सिंगल सेल है, अलगा है। ठीक है, इसमें क्या खासियत होती है, इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा है, प्रोटीन इज वेरी हाई। So as protein is very high, it can be used as food supplement, right? और जैसे कि हमें पता है यूनिसेल्युलर है, मतलब ज़्यादा स्पेस तो लेता नहीं होगा, बहुत छोटा सा होगा, तो ये स्पेस ट्रैवलर्स इसे लेके जाते हैं। ठीक है, अगर कोई स्पेस में ट्रैवल करना चाहता है एंड दे रिक्वायर प्रोटीन रिच फूड तो क्लोरेला को लेके जाते हैं। क्लोरेला एक्ट्स एज देयर फूड सप्लीमेंट, उसे लेके वहाँ पे वो दे कंज्यूम द फूड देयर। ठीक है, दे कंज्यूम द फूड देयर। तो ये सारे यूजेस थे क्लोरेला के, तो क्विक रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने कहा था कि 50% कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन ऑन अर्थ इज डन बाय अलगा। फोटोसिंथेसिस करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो एनवायरनमेंट में पास में जितने भी एनवायरनमेंट है वहाँ पे डिसॉल्व ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ जाता है। फूड की तरह भी यूज होते हैं। तो मरीन अलगा जितने भी होते हैं जैसे कि पॉरीफेरा हो गए, लैमिनेरिया, सार्गेसम, 70 अदर स्पीशीज, दे आर यूज्ड एज अ फूड प्रोडक्ट। फिर हाइड्रोकोलॉइड्स के केस में दे हैव अ वाटर होल्डिंग, दे एक्ट एज अ वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। तो अल्जन कैरागीन पे PYQ भी पूछा है, अल्जन इन ब्राउन अलगा, कैरागीन इन रेड अलगा। फिर आइसक्रीम्स एंड जेलीज के लिए भी इम्पोर्टेंट है और माइक्रोब्स को अगर हमें ग्रो करना है तो भी इम्पोर्टेंट है। फिर प्रोटीन रिच सब्सटेंसेस भी होते हैं, इनमें प्रोटीन काफ़ी ज़्यादा होती है, सो एज अ फूड सप्लीमेंट इट इज टेकन अप बाय द स्पेस ट्रैवलर्स। बाकी हैबिटेट वगैरह सारी चीज़ें याद रखनी कि कौन से हैबिटेट में क्या चीज़ें हैं, मॉइस्ट स्टोन में, सॉइल में, वुड में, इन सारी चीज़ों में ग्रो कर सकते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी होता है जैसे लाइकेन के केस में फंजाई और अलगा के बीच में, स्लॉथ बियर जो कि दे आर इन एसोसिएशन विद दी अलगा, तो अलगा की स्लॉथ बियर की बॉडी में अलगा भी प्रेजेंट होते हैं। देन साइज कॉलोनियल भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं जैसे कि ओलोथ्रिक्स, पायरोकायरा। तो मोस्टली इंट्रोडक्शन पार्ट में एग्जाम्पल्स हैं काफ़ी ज़्यादा और एग्जाम्पल्स को प्रॉपरली रिवाइज करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट अलगा, होप यू लाइक इट। कल जो है क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी जो कि अलगा का सब डिविजन है, 3 क्लासेस हैं, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। उन सारे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे एंड इट इन अ वेरी इजी एंड अ क्विक मैनर। ठीक है, तो जिससे कि चैप्टर्स काफ़ी इजीली और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। होप यू लाइक इट, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल and share it with all your friends. Thank you.